आज व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति इंडिया आ रहे हैं। ये जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से पहली बार इस बार इंडिया आए हैं। अब ये याद रखने वाली बात है कि ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग कोई एकदम से सडनली प्लान नहीं हुई है। ये 23वीं एनुअल मीटिंग है। मतलब इससे पहले पिछले 22 सालों में हर साल हमारे और रशिया के दोनों के हेड ऑफ गवर्नमेंट्स वो मिलते हैं साथ में एक बार साल में, और जरूर एक बार बायलैटरल मीटिंग में कुछ ना कुछ डिस्कशन, कोई डील्स, ट्रीटी सब सारी साइन होती है। यूएस की, चाइना की, पाकिस्तान की, सबकी निगाह रहेगी इस पे कि इन दोनों ने इस बार डील में क्या फाइनलाइज करने वाले हैं ये लोग। एफटीएस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एफटीएस माने होता है कि कोई भी सामान जो इधर से उधर जा रहा है और उधर से इधर आ रहा है, उस पे टैक्स या तो निल या बहुत कम परसेंटेज या कुछ ही समय के लिए टैक्स लगेगा। इस बार भी जब ये आए हैं तो एफटीए इज ऑन द टेबल कि क्या पता इस पे डील्स हो पाए। इसके बाद भी जब व्लादिमीर पुतिन इस बार आ रहे हैं, ये कोइंसाइड कर रहा है एक नई चीज से। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है रशिया टुडे का स्टूडियो, और ये नोएडा में खुला है। रशिया टुडे क्या है? रशिया टुडे रशिया का एक स्टेट ओन्ड यानी सरकारी न्यूज चैनल है। जैसे हमारे यहां का आप मान लीजिए दूरदर्शन। इंडिया के जो मरीन एक्सपोर्ट्स होते हैं, यानी जो आप ये देखते हैं झींगा, मछली, हमारी सारी चीजें, ये मरीन एक्सपोर्ट्स रशिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। क्योंकि रशिया में एक तो कोल्ड क्लाइमेट, एक तो उनके पास कोस्ट लाइन बहुत ऊपर ऊपर ही आर्कटिक सी में है, नॉर्थ सी में है, तो मरीन जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी प्रेफर किए जाते हैं। अब यहां पे एक बात और है कि पेट्रोलियम हम ले भी रहे हैं, और हम रशिया से भी ले रहे हैं, हमने ईरान से भी लिया, हमने वेनेजुएला से भी लिया था, हमने अरेबिया से लिया, यूएई से लिया, बहरीन से लिया, कुवैत, कतर लिया। नाउ इंडिया का हमेशा स्टैंड होता है कि हम हमेशा बेस्ट डील देखेंगे, जो भी सबसे अच्छी डील होगी, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे कोई हो। अब इसमें यूएस अगर सैंक्शन लगाए तो वो जाने, लेकिन हमें अपने 150 करोड़ भारतीय हैं, हमें इनका ख्याल करना है। तो अब ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को 20% अगर यहाँ पे स्टेक मिल जाए, इसके जो इसके रोजनेफ्ट के जो इसके प्लांट हैं यहाँ पे, बड़े बड़े जो माइनिंग जो एरियाज हैं, तो ये काफी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए और जो क्रूड ऑयल का जो परचेज होता है उसमें काफी हेल्प भी करेगा। अब अगली चीज डिफेंस, जो मेन चीज है। तो रशिया कई सारे जहाज बनाता है, जैसे सुखोई 75, सुखोई 30, सुखोई 47 और सुखोई 57। तो ये जो आप सुखोई जहाज देख रहे हैं, सुखोई 57, इस जहाज के ऊपर चर्चा है कि क्या इंडिया 2 स्क्वाड्रन इसके मंगाएगा या नहीं मंगाएगा। ये तो सुखोई 57 की डील एक हो सकती है। दूसरी चीज, जो बचे हुए S-400 जो मिसाइल्स हैं, जो एयर डिफेंस है, जिसने हमारा अभी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में उसका इफेक्ट भी दिखाया कि कितना ये कामगार होता है। 2018 से ये डील हो रखी थी और अभी भी आज 2025 हो गया है। तो अब 2025 में अब जो बचे हुए हैं वो S-400 वो आ जाएं। ये सब चीजें ये शो करती हैं कि इंडिया और रशिया, चाहे यूएस सैंक्शन लगाए, चाहे यूरोप कुछ भी कहें, चाहे हम यूरोप की हेल्प करें, रशिया से तेल लेके उनको दें, लेकिन हम रशिया से जो हमारा जो पैक्ट रहा है, जो हमारा स्ट्रेंथेंड, जो हमारा बॉन्ड रहा है, वो अभी ऐसे कम नहीं होने वाला है। और ये व्लादिमीर पुतिन जी के इस बार के विजिट से ये प्रूव हो रहा है।